जैसे टीआरपी स्कैम मामले में ईडी ने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद जो है जांच शुरू की तो मुंबई पुलिस कोर्ट पहुंच जाती है और 1400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दे। जो परमवीर सिंह बार बार कूद रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे कि रिपब्लिक की जांच होनी चाहिए, जैसे चार्जशीट दाखिल हुई वो कह रहे हैं कि इस पर मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। काहे मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए? तुम कौन होते हो मीडिया को रोकने वाले? संविधान तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारा बाबूजी लिखे थे। अरे इसीलिए मैं उसका नाम रखा हूँ परम दोगला सिंह। परमवीर नहीं कहता हूँ, परम दोगला सिंह। पता नहीं इसको वर्दी कौन पहना दिया और कैसे ये आईपीएस हो गया, हमारे समझ में नहीं आता है। आज तक इसका एक काम बता दीजिए जो न्यायप्रिय हो, जो संविधान के अनुकूल हो, जो कानून के हिसाब से हो। हर काम करता है उल्टा और जाके कोर्ट में, जहाँ कोर्ट का आईना होता है संविधान, जब वहाँ जाता है तो इसको लताड़ पड़ती है। इसको हो ना हो किसी दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बुला के और इसकी जो जीडी होती है, जनरल डायरी, सर्विस डायरी पे लाल पेन से लिख न दें, तब तक यह मानेगा नहीं। इसीलिए मैं परम दोगला कहता हूँ, ऐसे नहीं कहता हूँ। इसको जब तक इसकी सर्विस डायरी मंगा के जब तक लाल कलम से लिखा नहीं जाएगा तब तक यह मानेगा नहीं। माने क्या बात है? मीडिया से तुमको क्या मतलब है? मीडिया नहीं रहेगा तो पब्लिक के सामने सच्चाई कैसे आएगी? आप ही लोग तो लाते हो। तुम बड़े वाले तो बिके हुए हैं, वह तो बड़े बड़े आप लोग जैसे हैं कि गली गली में घूम के, खोमचा में घूम के, इधर उधर भाग के और देश के सामने सच्चाई लाते हो और बताते हो कि ये है। अब मीडिया ट्रायल, मीडिया क्यों नहीं बोलेगी? और मीडिया ने आर्डो गोस्वामी को तुमने गिरफ्तार किया तो क्या मिला उस सुप्रीम कोर्ट से? कंगना रनौत का घर तोड़ दिया तो हाई कोर्ट ने क्या बोला? एक महाराष्ट्र सरकार का एक निर्णय बता दीजिए, महाराष्ट्र सरकार के एक निर्णय को बता दीजिए जिसमें उसको बहुत सम्मान मिला हो, चाहे वो देश की जनता ने दिया हो, चाहे हाई कोर्ट ने दिया हो, चाहे संसद ने दिया हो। क्या कर रहे हो? एक साल गुजर गया, सिर्फ दो बड़े काम किए हैं, मशहूर काम किए हैं। एक आर्डो गोस्वामी की गिरफ्तारी और दूसरा कंगना रनौत का घर तोड़ना। इसके अलावा ज़रा मुझे बता दीजिए शर्मा जी कि कौन सा काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है। यही इसीलिए सरकार चुनी जाती है कि सरकार का काम होता है जनता का काम करना, जो मूलभूत ज़रूरत है उसको। आज सबसे ज़्यादा आत्महत्या हो रही है, वहाँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ लोगों को समुचित दवाई नहीं मिल पा रही है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ महंगाई बढ़ रही है, बिजली का बिल इतना बढ़ रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में त्राहि माम लोग मर रहे हैं। किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तमाम यह मूलभूत सुविधाएं। एक काम बता दीजिए महाराष्ट्र सरकार की इन विषयों पे कर रहा है, या इन विषयों पे कहीं चर्चा हुआ, या इन विषयों पे कहीं एक कदम आगे बढ़ा। इसीलिए सरकार बनाई गई कि तुम आर्डो गोस्वामी को ज़बरदस्ती पकड़ के कितना बड़ा आतंकवादी पकड़े हैं। मैंने महाराष्ट्र सरकार ने पूरे भारत में सबसे बड़ा आतंकवादी पकड़ा है। किसको? आर्डो गोस्वामी को। भाई नंगे पाँव 100 पुलिस वाले AK-47 लगा के मार फोर्स सुबह 7 बजे, कितना बड़ा सम्मानित काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कैसा मुंह पे तमाचा मारा, किस तरह से तमाचा लगा है। मैंने दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता तो शर्म के मारे वो आवाज़ नहीं बोलता। और दूसरे एक बात बताऊं शर्मा जी, एक राजा थे, राजा के वहाँ 3 अपराधी पहुँचे, तीनों अपराधियों का अपराध एक बराबर था, माने एक तरह की गलती किए थे। तो राजा ने तीनों को अलग अलग सजा दिया, अपराध एक जैसा लेकिन सजा अलग अलग। क्यों? एक को कहे सिर्फ कि आपका मैं चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, दूसरे से कहे कि आपसे यह उम्मीद नहीं थी, और तीसरे को कहे कि इसका सर मुड़ाओ और गधे पे बिठाओ और पूरे शहर में घुमाओ। तो पहले वाले ने शर्म के मारे आत्महत्या कर लिया कि राजा, समझिए, और दूसरा वाला देश छोड़ दिया कि मुझको देखना नहीं चाहते हैं। एक राजा का जस्टिफिकेशन इसको समझिए। और तीसरा वाला इतना बेशर्म था, वही बेशर्म यह उद्धव ठाकरे, संजय राउत और यह परम दोगला सिंह, यह उसी चरित्र में आते हैं। तो उनका सर मुड़ाया गया और घुमाया गया पूरे शहर में। तो वो जब अपने घर के पास पहुंचा तो बीवी कही, ये उसकी बीवी कही, जैसे उद्धव ठाकरे की बीवी 2500 करोड़ रुपए में पकड़ी गई है ना, तो उसकी बीवी पूछी कि यह क्या कर रहे हो? तो देख नहीं रही हो हमारे पीछे कितने लोग घूम रहे हैं?
समझिए, एक गलती तीनों में, तो यह बेशर्म लोग हैं। इनको वही यह क्वालिटी है, वही सर मुड़ा के और गधे पे घूमने वाली जो क्वालिटी होती है, यही इनकी क्वालिटी है। अच्छा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले यही परमवीर सिंह थे, जब रिपब्लिक का नाम भी नहीं था, इंडिया टुडे का नाम था, कूद कूद कर कह रहे थे कि रिपब्लिक का नाम है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो कौन से बिल में जाकर छिप गए आज? क्या लगता है परमवीर सिंह को कि उनके दिन पूरे हो गए? सुप्रीम कोर्ट को अगर फिर गलती करते हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट को बुला के और इनकी वर्दी उतरवा लेनी चाहिए। इसी में तो असली सुप्रीम कोर्ट की जीत उस दिन होगी, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट भी हर मामले में देखते देखते 3-4 बार हो चुका। वह अग्रिम जमानत से लेके और जो भी अरुण गोस्वामी के ऊपर जब भी अत्याचार होता है, जब भी उसके ऊपर इस तरह का एक्शन होता है, तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट को कि कम से कम वह अपना काम बड़ी बखूबी ढंग से निभा। देश के आम लोगों का विश्वास तो सुप्रीम कोर्ट ने जीता है, चाहे वो दोनों जो जज हैं इनके ऊपर विश्वास तो बढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कि एक भाई बोलने की आज़ादी छीन लोगे तो लोकतंत्र का क्या मतलब है? यह चीन तो है नहीं, यह पाकिस्तान तो है नहीं, यह सऊदी अरेबिया तो है नहीं। यहाँ चीन होता तो बात समझ में आती है। यह शुद्ध लोकतंत्र है, जहाँ टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जब आदमी अपनी बात कही नहीं पा, और चौथा स्तंभ बनाया ही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ आप लोग हैं कि समाज को हमेशा जागरूक करते रहेंगे। असली सही नेता होता है। मोदी को गाली लोग नहीं देते हैं। अमित शाह के मौत से लेके और क्या क्या कहा गया सीए में, ये कौन नहीं देखा था? यहाँ तक हिंदुओं के ऊपर क्या क्या, हिंदुओं कैलाश जाओ, ये है वो, लेकिन चुपचाप शांति से हिंदू बैठा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो लोकतंत्र है, हम बर्दाश्त करते हैं। इतना तक आम पब्लिक भी बर्दाश्त करती है। और तुम नेता हो, तुम्हारे ऊपर कोई एक सवाल उठा दे, क्यों नहीं पूछेगा भारत? अरे पूछेगा क्या? तुम्हारे ऊपर थूकेगा भारत, जिस तरह से तुम कर्म कर रहे हो। अब पूछता है भारत, चला गया शर्मा जी। अब इनके उद्धव ठाकरे और संजय राउत और ये परम दोगला सिंह के ऊपर थूकता है भारत। अब यही कहा जाएगा, पूछता है भारत नहीं, अब इनके मुंह पे थूकता है भारत। इसलिए कि तुम्हारे विधायक भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं, तुम्हारी बीवी भ्रष्टाचार में पकड़ी जा रही है, तुम्हारा बेटा भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। कौन नहीं जानता है बेबी पेंगुइन और बाबा पेंगुइन कौन है? अच्छा, जैसे शिवसेना के नेताओं पर कार्रवाई होती है, वो कह रहे हैं कि बदले के भावना से ईडी काम कर रही है। अच्छा, ईडी बदले की भावना से? ईडी किस लिए बनाया गया है? पैसा कमाओ तुम, लूटो तुम, माल बनाओ तुम, है ना? और जब उस पर कार्रवाई हो जाए तो बदले की भावना से जाओ कोर्ट। जिस तरह से अरुण गोस्वामी जाके तुम्हारे मुंह पे तमाचा दिलाए हैं, जिस तरह से कंगना रनौत गई हाई कोर्ट में, जवाब मिल गया ना, तुम्हारे पिछवाड़े में हाथ उखाड़ रहे थे। क्या उखाड़ लिए? क्या उखाड़ लिए? उखाड़ रहे थे ना, संजय राउत कह रहे थे उखाड़ रहे थे। अब उखाड़ के फिर जमाना पड़ेगा। बीएमसी के मालिक कौन है, अध्यक्ष कौन है, किनके इशारे पे बीएमसी चलती है? उद्धव ठाकरे के जो आज मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के ना चमचा बेटा है, उन्हीं का पालतू कुत्ता है ना ये संजय राउत। तो जो उखाड़ने की बात हो रही थी, असली उखाड़ना तो अब हो गया। कोर्ट ने कह दिया कि उसकी 3 महीने के अंदर उस बिल्डिंग के सर्वे होगा, जितना नुकसान होगा उतना बीएमसी को देना पड़ेगा, हर्जाना के रूप में। थूक के चाटना किसको कहते हैं संजय राउत? इसी को उद्धव ठाकरे जी थूक के चाटना कहते हैं कि आपने जो काम किया उसके बदले में सरकार का पैसा अब देना पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता जो हर्जाना वसूला जाएगा वो बीएमसी से ना लेकर बीएमसी के अधिकारियों से वसूला जाए? क्योंकि बीएमसी के पास तो जो पैसा होता है वो जनता के टैक्स। हाँ, यही मैं कह रहा था कि वो जनता के पैसे से ना वसूला जाए, उद्धव ठाकरे के परिवार से वसूला जाए। संजय राउत की जो सैलरी मिलती है सरकार के तरफ से, आम लोगों के पैसे से पैसा लेता है वो। आप जानते नहीं है, 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह वो लेता है, सामना के नाम पे, संपादक के नाम पे 5 लाख रुपया महीना लेता है, इसलिए वो भौंकता रहता है। उससे लेना चाहिए। और ये मुंबई पुलिस का जो ये परम दोगला सिंह है, इसके तनख्वाह से काटना चाहिए। बीएमसी के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनसे लेना चाहिए। बिल्कुल असली सही सुप्रीम कोर्ट, यह वहाँ के हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, मुंबई हाई कोर्ट को असली फैसला ये देना चाहिए कि मुंबई के जितने माने जो अधिकारी हैं, जो बीएमसी शामिल थी, उनके सैलरी से काट के यह 2 करोड़ देना चाहिए। और 2 करोड़ में तो 2 करोड़ अगर उनके सैलरी से काट दिया गया तो फिर वह तो भूखे मर जाएंगे।
और काटना चाहिए। सबसे दिल्ली से बड़ा बजट होता है बीएमसी का, इतनी बड़ी जगह है, इतना पैसा है, लेकिन तुम बेशर्मो उस जगह को सही ढंग से काम कर लेते तो वहाँ लोग गड्ढे में डूब के मरते नहीं। और मुंबई के लोग भी गजब लोग हैं, लेकिन उनको चूँकि बॉलीवुड है वहाँ ना, वहाँ तो तख्ती गैंग है, देश विरोधी गैंग है। अभी देखिएगा किसानों के मामले पर खड़े हो जाएंगे, देश के खिलाफ जहाँ भी बात आएगी वहाँ यह चौड़े होकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन देश के समर्थन में जहाँ बात आएगी, देखिए अलग अलग नेताओं का चरित्र होता है। अलग देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री लोगों की जान कैसे बचे, अभी आया नहीं है वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन की पूरी तैयारी भारत कर लिया है। अमेरिका जिस दिन वैक्सीन शुरू करेगा उसी दिन भारत में भी लगना चाहिए। यह है हमारा प्रधानमंत्री, आज 4 जगह घूम रहे हैं कि हमारा एक आदमी का भी जान बचे। यह होता है नेता का चरित्र, यह होता है, सीखना चाहिए उद्धव ठाकरे को। लेकिन उद्धव ठाकरे तो बिजी है ना, अर्नब से कैसे लड़ना है, कंगना से कैसे लड़ना है। यही कह रहे हैं कि तुम सीखो, देखो कि नेता का कर्म क्या होता है। अगर वोट पाए हो, जनता के प्रतिनिधि हो, तो यह कम से कम अरे उद्धव अगर गलती कर रहे हैं तो सोनिया गांधी क्या कर रही हैं? तुम तो अपने बेटवा को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हो। सबसे बड़े वो चाणक्य बैठा हुआ है वहाँ, तुम तो बहुत बड़े नेता हो, कहता है कि हम चाणक्य हैं, और है भी। तुम कृषि मंत्री रहे, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, बूढ़े हो गए, मुंह टेढ़ा हो गया, फालिस मार दिया, सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया। कम से कम अब तो बैठा के उद्धव को सिखाओ कि इन कुकर्मों को छोड़ के और सही रास्ते पे आ जाओ और जनता के काम को करो, जिस तरह से मोदी कर रहे हैं। आज घूम घूम के जितने भारत में जितने जगह कोरोना का वो बन रहा है, हर जगह जाके घूम के तैयारी करके आज बनवा रहे हैं। यह कर्म होता है। एक तरफ अगर उनके छोटे कर्मचारी अगर चुनाव में लगे हुए हैं, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री लगा हुआ है कि किसी तरह से हम लोगों की जान बचाएं, और वैक्सीन बन के तैयार होगा और समझ लीजिए दिसंबर से ही लगना शुरू होगा। हमें 56 इंची का गर्व होता है कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुना कि एक एक आदमी की जान बचाने के लिए जो आदमी सुबह 7 बजे निकलता है और रात को 11 बजे 18 घंटा काम करता है, तब सीना चौड़ा होता है कि हमने जो मतदान किया वह सही जगह पे किया। क्या महाराष्ट्र के लोग गर्व कर सकते हैं कि हमने जो 1 साल जो सरकार बनाई वह गर्व करने लायक है? आज सारे जिहादी, देश विरोधी और जितने आतंकवादी महाराष्ट्र में जाके पनाह ले रहे हैं, वहीं जी रहे हैं। अब उनको ये सब संरक्षण पा रहे हैं वहाँ। कल का परसों का बयान उसका सुने हैं, घंटा बजाने से कोरोना नहीं जाएगा, तो नमाज पढ़ने से जाएगा, गिरजाघर में प्रार्थना करने से जाएगा। या बार सुनिए, कहने का मतलब मेरे क्या है कि कह रहे थे कि मंदिर नहीं खोला जाएगा, तो उद्धव ठाकरे जी मैं आपसे पूछता हूँ, बार बाला में पैग लड़ाने से जाएगा? बार डांसर खोल दिए, आपने दारू की दुकानें खोल दी, उससे जाएगा? बेशर्म, कहने से पहले सोचो तो हम क्या कह रहे हैं। शिव सैनिकों के मुंह पे तमाचा है। जो वीर शिवाजी और बाला साहब ठाकरे के जो सिपाही हैं, उनका यह भड़वा मुख्यमंत्री क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है? इससे सम्मान बढ़ रहा है शिव सैनिकों का कि अपमान हो रहा है? उनके मुंह पे कालिख क्यों पोत रहे हो? इससे अपमान शिवाजी का हो रहा है, इससे अपमान बाला साहब ठाकरे का हो रहा है। कितना गिरोगे उद्धव ठाकरे, कितना गिरोगे संजय राउत, कितना गिरेगी मुंबई पुलिस और ये महाराष्ट्र सरकार?